इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरानी नेताओं खासतौर पर मुश्तबा को खामेनी के अंतिम संस्कार के दौरान खत्म करने की चेतावनी दी है। इसका क्या मतलब है? अब क्या सब प्लानिंग प्लॉटिंग उनके माइंड में चल रही है सर? देखिए हुआ क्या कि करीब करीब ऐसा माना जाता 2 मिलियन से 10 मिलियन लोग यानी कि करीब 20 लाख से 2 करोड़ लोग तो खमेनी के फ्यूनरल में तेहरान में आए। जी। मतलब 20 लाख कम मान लीजिए, 2 करोड़ ऊपर का आंकड़ा मान लीजिए, बीच का कुछ 30-40 लाख 50 लाख लोग आए। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई 19-20 की बात नहीं है। पूरे फ्यूनरल में हुआ डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। ट्रंप को कब मारे, कैसे मारे, नितिनयाहू को कब टांगे, कैसे मारे। और वहां चंदा इकट्ठा किया गया, भाई पैसे खिलाओ, ट्रंप के वो फिरौती निकालनी, ट्रंप की सुपारी निकालनी, वॉट। तो ये पैसा इकट्ठा किया और पूरे टाइम उन फ्यूनरलों में अब मतलब वो कहते हैं ना, अब श्रद्धांजलि कम यानी कि मरने मारने की ज्यादा बात है। जब ये ट्रंप को पता लगा, पहले ट्रंप कह रहा था ये ऐसा हो नहीं सकता, बट ट्रंप की रूह काम गई, ट्रंप की नींव हिल गई। क्योंकि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है जहादियों के साथ आप कोई पेपर पे एग्रीमेंट कर लोगे और जहाद घर बैठ जाएगा, आप गलत हो। ट्रंप को ये यकीन हो गया, ट्रंप ये मान गया। अब वहां डेथ तो इजराइल अमेरिका की बात हो रही थी, बाद में नेतन्याहू की भी बात, नेतन्याहू को पकड़ के लाएंगे, ऐसे मारेंगे वैसे मारेंगे। देखिए जहादियों का काम मारने काटने का ही होता और कुछ होता नहीं। अब जब ये इजराइल तक बात गई तो इजराइल कट्स ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला बेटा याद रखो जितने वहां नेता खड़े हो फ्यूनरल में, हम चाहे तो सबको ठोक दें। मतलब इजराइल कर भी सकता अगर अमेरिका ने हाथ ना रोके। और तुम्हारा मुश्तबा खमेनी इज अ डेड मैन, आज भी मारेंगे, कल भी मारेंगे, परसों भी मारेंगे। वो ही इज मार्क्ड फॉर डेथ, यानी कि उसका मरना तय है। ये आपको बता दें, आपका नया सुप्रीम लीडर भी इसी कॉफिन में लेटेगा, ये पक्की बात है। तो अगर हम आपको अभी छोड़ रहे तो मेरे को लगता है अमेरिका के प्रेशर के कारण है। ये नेतन्याहू को मारेंगे, इजराइल को खत्म करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, सवाफी करके एक नया जनरल आया आरजीसी का, वो कह रहा है जी हम और इजराइल एक साथ नहीं रह सकते, या तो इजराइल खत्म को करना या ईरान खत्म होगा, दोनों मिडिल ईस्ट में नहीं रहेंगे, उनका मरना जरूरी है। अब जैसे आपका गिलाबाफ कह रहा था कि जेरूसलम पे कब्जा करना है, मतलब वो ऑब्वियसली नेतन्याहू को मारना है, ये सब बातें। तो अब उन सब चीजों का मुझे लगता है इजराइल की धैर्य की सीमा भी टूट गई और उन्होंने जवाब दे दिया। बोला भाई हम इसका, तुम्हारे सारे नेता जितने बचे कुचे हो और मुश्तबा खमेनी को 100% मारेंगे, बचा सकते हो तो बचा लो। देखिए हकीकत तो मुश्तबा खमेनी को तो बाहर लाए नहीं, डर है ना, मौत का डर है, इजराइल का डर है, इसलिए बाहर लाए नहीं। और ये जो मसला है ये एस्केलेट हो रहा है, ये थमने वाला नहीं। फिर अराची का बयान आया कि तुम देख लो, हम तुम्हें देख लेंगे। मैंने कहा भैया जो देखना है देख लो, तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो युद्ध तो देखिए, इसका फैसला युद्ध से होगा, ये कागज एमओयू से नहीं होगा। ये ट्रंप भी समझ गया, इजराइल तो पहले ही समझ गया था। और इजराइल, मैं आपको कल आपने एक प्रश्न पूछा था, ट्रंप ने क्यों कहा हु इज द बॉस। मैंने कहा ट्रंप ये समझता है ये लड़ाई नेतन्याहू को जीतनी आती, ट्रंप को नहीं। पर ट्रंप दुनिया को ये बताना चाहता है अमेरिका इज द बॉस, आई एम द बॉस। बट ये ट्रंप भी जानता है कि इनसे अगर निपटना, आपको जिनकी जिहादिक प्रवृत्ति है, मानसिकता है, उनसे निपटने के लिए बेस्ट इजराइल है। अमेरिका तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें कोई भी 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन का ख्वाब दिखा के सब्ज बाग दिखा लाता है, ये अमेरिका भी समझ गया है। तो यानी कि अगर ट्रंप और नेतन्याहू को जान से मार देने की धमकियां दी जा रही, इजराइल ने और अमेरिका ने भी पूरे लीडर्स को, अभी अमेरिका ने मुश्तबा का नाम तो नहीं लिया पर इजराइल ने मुश्तबा का भी नाम ले लिया। इनके मुश्तबा की जान पे जो बवाल है और बढ़ गया है, उसकी सुरक्षा और चौकस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इजराइल कहेगा तो करके भी दिखा देगा। वक्त की बात होती है बस। जी।